সামনে লোকসভা নির্বাচন, শাসক থেকে বিরোধী সব পক্ষই প্রচারের ময়দানে ঝড় তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম বড় মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার লোকসভায় মোদীর ফলাফল কেমন হবে তা নিয়ে মুখ খুললেন মমতার একদা পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর। 24 লোকসভায় কেমন ফল করবেন নরেন্দ্র মোদী, কেমনই বা ফল করবে ইন্ডিয়া জোট? ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের মতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেতে চলেছে এনডিএ। নীতিশ কুমার বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং সবথেকে চর্চিত নাম। আর এই চর্চিত চরিত্র নিয়েই কি বললেন ভোটকুশলী, চলুন শুনে নিন। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डूबे। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। নীতিশের জোট বদলের পরেই প্রশান্ত দাবি করেছিলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এবং বিহার বিধানসভা ভোটে জেডিইউ এর বিপর্যয় হবে। তিনি বললেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেতে চলেছে এনডিএ। পিকে বলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবারে লোকসভা ভোটেও ক্লিন সুইপ করবে। 2025 সালে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন, বিহার নির্বাচন নিয়ে পিকের দাবি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए। वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? 25 को खामियाजा हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नाते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। এছাড়াও প্রশান্ত কিশোর আরো ঠিক কি বলেছেন সেটাও শোনাবো। मोदी के नाम पर भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को, पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, हो ज्यादा। एक किशनगंज भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। नीतीश के नहीं होने पर तब भी भाजपा को तब भी यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीतीश साथ में नहीं होते तो भी एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ी बढ़त थी। इसके बावजूद अगर उन्होंने नीतीश कुमार को लिया है तो ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जो देश के स्तर पर एक समीकरण, एक संगठन, एक व्यवस्था इंडिया की बन रही थी या बनती दिख रही थी, उसको तहस नहस कर दो। राजनीतिक तौर पर लड़ाई शुरू होने से पहले उनको बर्बाद कर दो, उसी नजरिए से। और इस करने में अगर बिहार का कुछ नुकसान हो जाए, बिहार में मतलब इट इज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। एक छोटी लड़ाई अगर बिहार में हार भी जाए, एक कदम पीछे भी उठाना पड़े, नीतीश को स्वीकार भी करना पड़े, लेकिन अगर देश में इसका फायदा हो रहा है तो इसलिए वो भाजपा वाले कर रहे हैं। फायदा तो हो ही गया ना, देश में फायदा हुआ, लेकिन बिहार के बच्चों का तो नुकसान हुआ। तो बिहार में जब आकर मोदी जी कहेंगे कि हम बिहार के बच्चों की चिंता करते हैं, तो बिहार का बच्चा इस बार वो सुनने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। मतलब आप विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लोकसभा में तो चूंकि आपने ये व्यवस्था बना दी है और चुनाव अभी 2 महीने के बाद है, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं, मजबूरी में फिर से एक बार आपको वोट दे देंगे। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে 2021 সালের বিধানসভা ভোটের পরে পরামর্শদাতার ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পিকে। আনুষ্ঠানিকভাবে আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তবে তার তৈরি সংস্থা আইপ্যাক তৃণমূলের পরামর্শদাতা হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যখন লোকসভার ভোটে এগিয়ে আসছে তখন স্বাভাবিকভাবেই পিকের নাম যে সামনে আসবে না সেটা তো হতেই পারে না, কারণ ভোটকুশলী পিকের জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়েতেই। আর এবার এই সমস্ত কিছুর মধ্যে মমতার ভোটকুশলী পিকে সোজা দাবি করছেন যে মোদির এনডিএ ক্লিন সুইপ করবে।
ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের মতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেতে চলেছে এনডিএ। নীতিশ কুমার বর্তমানে ভারতের রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এবং চর্চিত অন্যতম নাম। আর তার এই ভোটকুশলী ইমেজ যে ঠিক কতটা প্রভাবশালী সেটাও আমরা জানি। চলুন আরো একবার শুনে নিই কি বলেছেন তিনি। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डूबे। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए। वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। आज नीतीश भाजपा कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं कि 25 को खामियाजा हम क्यों भुगतना हितैषी पड़ेगा। बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नायते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। मोदी के नाम पर भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, वो ज्यादा एक किशनगंज भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। नीतीश के नहीं होने पर तब भी भाजपा को सीटें। तब भी यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीतीश साथ में नहीं होते तो भी एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ी बढ़त थी। इसके बावजूद अगर उन्होंने नीतीश कुमार को लिया है तो ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जो देश के स्तर पर एक समीकरण, एक संगठन, एक व्यवस्था इंडिया की बन रही थी या बनती दिख रही थी, उसको तहस नहस कर दो। राजनीतिक तौर पर लड़ाई शुरू होने से पहले उनको बर्बाद कर दो। उसी नजरिए से, और इस करने में अगर बिहार का कुछ नुकसान हो जाए, बिहार में मतलब इट इज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। एक छोटी लड़ाई अगर बिहार में हार भी जाए, एक कदम पीछे भी उठाना पड़े, नीतीश को स्वीकार भी करना पड़े, लेकिन अगर देश में इसका फायदा हो रहा है तो इसलिए वो भाजपा वाले कर रहे हैं। फायदा तो हो ही गया ना, देश में फायदा हुआ, लेकिन बिहार के बच्चों का तो नुकसान हुआ। तो बिहार में जब आकर मोदी जी कहेंगे कि हम बिहार के बच्चों की चिंता करते हैं, तो बिहार का बच्चा इस बार वो सुनने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। मतलब आप विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लोकसभा में तो चूंकि आपने ये व्यवस्था बना दी है और चुनाव अभी 2 महीने के बाद है, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में फिर से एक बार आपको वोट दे देंगे। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। আপনি আপনার মতামত জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে। অন্যান্য খবরের জন্য ফলো করে রাখুন হোয়াটসঅ্যাপেও।